हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस मैथ। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। ये वाली वीडियो हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है और उन्हीं के साथ जो हमारे बीएड वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साधारण ब्याज होता क्या है, ठीक है? कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो होता क्या है। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो एक तरह से एक राशि होती है, ठीक है? कि एक पैसे का, ठीक है, एक छोटा सा अमाउंट होता है जो हमें देना पड़ता है या हमें मिलता है, ठीक है? आप इसको इस तरह से समझो, ठीक है? आप बैंक में जाते हो, ठीक है? तो आप बैंक में जैसे अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हो या आप एफडी करवाते हो, ठीक है? एफडी सभी को पता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, तो जो एफडी होती है वो या 3 साल के लिए होती है, 5 साल के लिए होती है, या जितना भी लंबा समय आप उसको रखना चाहते हो, ठीक है? तो जो ब्याज होती है वो साल में एक बार आपके जो टोटल अमाउंट है उसके ऊपर लगती है, ठीक है? अब जो ब्याज होती है उसकी भी अपनी एक दर होती है, उसका भी एक रेट होता है, ठीक है? जैसे उसकी एक कोई रेशो होती है कि मान लो कोई बैंक आपको 6% के जो साधारण ब्याज है, जो इंटरेस्ट है वो दे रहा है, ठीक है? या कोई 6.5% आपको ब्याज दे रहा है, ठीक है? तो ये तो था इसका एक पहलू। अब दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है उसकी बात करते हैं। जो साधारण ब्याज है वो एक तरह से जो हमारी राशि होती है वो हमें देनी होती है, ठीक है? जैसे मान लो हमने किसी काम को स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन लिया है या किसी दूसरे व्यक्ति से लोन लिया है। ओके, जब आप किसी से लोन लेते हो तो लोन आप एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए लेते हो, ठीक है? जैसे आपको 3 साल के लिए लोन चाहिए, 4 साल के लिए चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए, ठीक है? तो जो आपको पैसे दे रहा है, ठीक है, जैसे आप किसी व्यक्ति से पैसे ले रहे हो तो जब वो आपको पैसे दे रहा है तो वो एक जो उसकी रेट होती है, ठीक है, एक जो ब्याज की दर होती है उसको निर्धारित करता है कि मैं इस अमाउंट के ऊपर आपसे 7% ब्याज लूंगा, ठीक है? 7% ब्याज लूंगा। या अगर आप बैंक से जैसे पैसे लेते हो, बैंक से आपने लोन लिया है तो बैंक का जो लोन की रेट होती है, ठीक है, वो अलग अलग होती है। या बैंक आपसे 7% लेगा या 6% लेगा या 6.5% लेगा, ठीक है? जो बैंक ने निर्धारित की होती है, ठीक है? तो ये जो रेट बैंक लगाता है या वो व्यक्ति लगाता है, ठीक है, उस अमाउंट के ऊपर, इसी को हम लोग साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ओके, जो अमाउंट हमें एक्स्ट्रा पे करना होता है। ओके, तो ये आपको समझ आया? तो अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाने की ट्राई करूं, मान लो आपने 10,000 रुपए का लोन लिया है, ठीक है? और 10,000 रुपए का आपने लोन लिया है, जब आप उसको रिटर्न करोगे, ठीक है, जैसे मान लो किसी पर्सन ने आपको वो 3% पे दिया है या 5% पे दिया है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 10,000 है, ठीक है, 10,000 का हम 3% या 5% वो निकालेंगे, वो कितना अमाउंट हो रहा है और वो कितने टाइम के लिए दिया है, या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है? उन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और जो अमाउंट हमारे पास आएगा वो उसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है? मान लो जैसे 10,000 था और हमारे पास आ गया 1,000, ठीक है? ठीक है, 1,000 आ गया तो हमने उसको उसमें ऐड कर दिया तो वो बन गया 11,000, ठीक है? किसी अमाउंट में जो अमाउंट की एक राशि है उसको हम जैसे ही ऐड करते हैं तो हमारे पास साधारण ब्याज आ जाता है, ठीक है? तो ये तो था वर्बली, जैसे आपको अभी थ्योरी में समझाया। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं पहले। ओके, तो प्रैक्टिकली समझने के लिए, ठीक है, तो प्रैक्टिकली इसको समझने के लिए सबसे पहले जो सिंपल इंटरेस्ट होता है इसका जो फॉर्मूला होता है पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है? अब जो सिंपल इंटरेस्ट है इसको एस आई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट, या जिसने पूरी जो वर्ड है, जिसने पूरा वर्ड लिखना पूरा वर्ड भी लिख सकता है, ठीक है? अब जो हिंदी वाले हैं वो साधारण ब्याज लिखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट है, वो सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे, ठीक है? इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से होता है। देखो, सबसे पहले हमारे पास होता है यहाँ मूलधन होता है, ठीक है?
ओके, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है उनकी बुक में इस तरह से पी करके दिया हुआ होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है दर, दर उसको आर करके दिया हुआ होगा। ठीक है, तीसरा आता है टाइम यानी कि समय, समय को टी से दर्शाया हुआ होगा। ठीक है, और इसके बटे में 100, 100 सभी को पता है 100। ठीक है, ओके, तो ये है इसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले अगर आप इस फॉर्मूला को देखो तो उस फॉर्मूला में क्या क्या दिया है, मूलधन। ठीक है, मूलधन क्या, जो आप अमाउंट ले रहे हो। ठीक है, जो अमाउंट आप ले रहे हो, जैसे आप लोन ले रहे हो ना, तो जैसे 10,000 है तो 10,000 आपका हुआ मूलधन। ठीक है, दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि किस दर से आपको वो जो लोन है वो मिल रहा है। ठीक है, उस राशि के ऊपर। समय, समय सभी को पता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, इस तरह से, या महीनों में भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो यही 3 चीजें इंपॉर्टेंट है सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए। और बटे में 100, सबसे आसान ये टॉपिक है और सबसे इजी ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी मीडियम वाले हो या आप इंग्लिश मीडियम वाले हो। ठीक है, जो फॉर्मूला है वो सबके लिए सेम ही रहेगा, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क होगा। ठीक है, तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है उनके लिए इस तरह से होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए इस तरह से होगा, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ठीक है, ओके, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। तो ये है हमारा फॉर्मूला, जिसको हमने यूज करना है, और हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके 15 से 20 जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ओके, तो यहां तक क्लियर। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, अब उसको हम यहाँ पे रिलेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग जैसे वीडियो देख रहे हो स्टार्टिंग में ही आपको लगा कि ये तो ऐसे थ्योरी में समझा रहे हैं, इसको यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे आपको जो फैक्ट्स है, ठीक है, जो ट्रिक्स है वो समझ नहीं आएगी। ओके, ठीक है, तो स्किप नहीं करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो जो साधारण ब्याज है उसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले एग्जांपल से। हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ मूलधन की वैल्यू चेंज करेंगे, दर की वैल्यू चेंज करेंगे, समय की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। ठीक है, और इस फॉर्मूला में वैल्यूज को बारी बारी से पुट करेंगे, और 15 से लेके 20 तक जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे उनको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ओके, तो पहला जो हमारा उदाहरण है, जो हमारा एग्जांपल है, ठीक है, तो इसमें जो मूलधन दिया है वो है 1000 रुपए। ठीक है, हमने छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया। तो पहला जो हमारा मूलधन है, ठीक है, वो है 1000 रुपए। जो दर है, जो रेट है वो है 5%, और जो समय है वो 2 वर्ष। ठीक है, अब हमने इन सभी जो हमें अमाउंट दिया गया है इनको यूज करके, जो ये वैल्यूज हमें दी गई है इनको यूज करके साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस तरह से, जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे इस तरह से लिखना होता है पहले, कि हमें दिया है मूलधन बराबर है 1000 रुपए। ठीक है, ठीक है, दर इज इक्वल टू 5%, समय दिया है 2 वर्ष। उसके बाद फॉर्मूला लिखना है कि साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, कि फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। उसके बाद जो ये वैल्यूज है इनको बारी बारी से इसमें पुट करना है। ठीक है, ओके, सबसे पहले P कितना है 1000 इंटू आर कितना है 5, टाइम कितना है 2 वर्ष अपॉन 100। ओके, पहले स्टेप में आपने वैल्यू लिखनी है, उसके बाद क्या करना है। ठीक है, पहला स्टेप ये था, उसके बाद अगले स्टेप में, ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है, एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से 2 जीरो, मतलब 2 जीरो यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगी। ओके,
हमारे पास बचेगा 10 इंटू 5 इंटू 2 और नीचे कुछ भी नहीं है। ओके, इनको मल्टीप्लाई करो, 10 गुना 10 ये हो गया 100। ठीक है, 100 रुपए। तो जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आया 1000 रुपए के ऊपर, ठीक है, वो था 100 रुपए। ओके, एक बार फिर से देखो, सबसे पहले हमने जो वैल्यूज थी उनको इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला को लिखा है, बारी बारी से इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट किया है। पी की जगह 1000, आर की जगह 5, टी की जगह 2 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, हमारा बचा 10 गुना 5 गुना 2। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 10 गुना 10 यानी कि 100। ओके, तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट था, जो साधारण ब्याज था, वो आया 100 रुपए यानी कि 100 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो बाकी के क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, तो बढ़ते हैं आगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप लोग। अब हम क्या करेंगे, जो मूलधन है उसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे हैं, इसको 10,000 कर दिया। ठीक है, 10,000 कर दिया, जो रेट था उसको हमने 4% कर दिया। ठीक है, इस वीडियो में आपको हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बीच में हम लोग पॉइंट वाले जो रेट है उसको भी लेंगे, अमाउंट को थोड़ा जो ऑड नंबर टाइप है उस तरह से भी देखेंगे, और जो समय है, समय को भी हम लोग जैसे मिक्स जो फ्रैक्शन होती है, जो मिश्रित संख्या होती है, उस तरह से भी लेके देखेंगे। ठीक है, समय हमने फिर से यहाँ पे 3 वर्ष कर लिया। ठीक है, 2 की जगह हमने 3 कर लिया। सबसे पहले फिर वही पहले वैल्यूज को लिखा है, फॉर्मूला को लिखना है। ठीक है, वैल्यूज को पुट करना है। ओके, पी की जगह 10,000 आ गया, आर की जगह 4 आ गया, टी की जगह 3 आ गया, अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट, यहाँ आ गया 100 4 3, ये आ गया 400 गुना 12 यानी कि 1200 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास आया 1200 रुपए। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लो, आराम से देखो, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो वैल्यूज दी है उनको सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 100 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो जो तीसरा हमारा एग्जांपल है वो इस तरह से है। मूलधन दिया है 10,000 रुपए, जो हमारी दर है, जो रेट है वो है 4.5%। समय दिया है 2.5 वर्ष। ठीक है, 2 सही 1/2। ठीक है, जो हिंदी वाले उनको समझ आ जाएगा कि हम किस तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो इस तरह से अगर आपको कोई भी समय दिया हो, ठीक है, ध्यान से समझना है, इस तरह से अगर आपको कोई भी समय दिया हो तो आपने समय क्या, अगर आपको दर भी दी हो, ठीक है, तो उस वैल्यू को हम लोग सिंपल कैसे करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका हर होता है, हर से आपने जो आगे वाली वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर वाली वैल्यू को उसमें ऐड करना है जो आपके मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, अपॉन में 2 ही आएगा, 2 गुना 2 4, और जो ऊपर वाली वैल्यू है, जो आपका न्यूमिनेटर है, वो उसमें ऐड करना है जो आपका अंश है। ठीक है, तो 4 और 1 5, तो ये आपका आ गया 5/2 वर्ष। सिंपल है। ठीक है, इस तरह से अगर कोई भी वैल्यू आए, 5 से 1/2, 3 से 1/7, कुछ भी आए आपके पास, तो आपने यही चीज करनी है, हर से उसको मल्टीप्लाई करना है और जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको उसमें ऐड करना है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब आते हैं अपने एग्जांपल के ऊपर। जैसा मैंने आपको अभी प्रॉमिस किया था, मैं आपको बता रहा था कि आपका कोई भी डाउट मैं नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, अब देखो, हमने पॉइंट वाला ले लिया, दशमलव वाली वैल्यू भी ले ली है। ठीक है, अब इसको ट्राई करते हैं, पी की जगह लिखते हैं 10,000 गुना 4.5 मतलब 45/10। ठीक है, इसका दशमलव हटा दिया तो ये आ गया 45/10। 100 तो नीचे आएगा ही आएगा,
और मल्टीप्लाई का साइड। उसके बाद अब इसको हमने चेंज किया था, ये बंदा 5/2, तो 5 ऊपर 2 नीचे, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो सिर्फ अंश वाली वैल्यू रहेगी ना, न्यूमिनेटर सिर्फ ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर आपका नीचे ही आएगा, ठीक है। तो अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो और कट गई, 2 से हमने 10 को काट दिया, हमारे पास क्या बचा 5 5 45, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 5, ये हो गया 25 22, ठीक है। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 5 10 और 2 12, 10 और 1 11, ठीक है, 1125। यहाँ पे भी देख लेते हैं करके, क्यों कई बार गलत भी हो जाता है, ठीक है, सबसे गलती हो ही जाती है। कितना ही आ रहा है मेरे पास तो, ठीक है, 25 10 और 2 12, 10 और 1 11, ठीक है, 1125 रुपए, ठीक है। तो इस वाले जो एग्जांपल है उसका जो आंसर हमारे पास आया वो है 1125 रुपए, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत अभी तक आपको आई? अगर कोई भी आपको दिक्कत आएगी तो कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसा आपको मैंने प्रॉमिस किया था, अब हम लोग थोड़ी जो और जैसी वैल्यू होती है उसको लेने का ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे 3 4 5 6, ओके, और जैसी वैल्यू जो हमारा रेट है उसको हमने यहाँ पे 6% कर दिया, और जो हमारा समय है उसको हमने 3 वर्ष कर दिया, ठीक है। ओके, क्योंकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर पाओ, मेरा जो मेन मोटिव है इस टॉपिक को करवाने का वो यही है, ठीक है। तो सबसे पहले पी की वैल्यू लिखनी है 3 4 5 6 इंटू R6, टी हमारा जो समय है वो 3 वर्ष अपॉन 100, ओके। एक ट्रिक जो बहुत ज्यादा यूजफुल है वो आपको बताता हूं। अगर ऊपर वाली वैल्यूज में कुछ भी नहीं कट रहा है, आपके पास कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो जो नीचे वाला 100 है उसको मत छेड़ो, उसको वैसे रहने दो, आपको बाद में आसानी होगी जब आप ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो जब भी आप डेसिमल लगाओगे, दशमलव लगाओगे, आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कट रहा है, काटने को हम काट सकते हैं बट हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हम इनको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करेंगे और दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास आएगा 3 4 5 6। जिनको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, ठीक है, वो भी मुझे बता सकते हो, उनको मल्टीप्लाई करना भी मैं बता दूंगा। अपने जो डाउट है उसको छिपाओ मत, ठीक है, उसको पूछो, मल्टीप्लाई करना अगर नहीं आता है तो पूछो, मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके, आपकी कमियां तभी दूर होगी अगर आप उसको फेस करोगे, उसको बताओगे। तो ये आ गया 36 30 33 3 27 18 और 2 20, ठीक है, ये आ गया। और फिर बचा 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 9 और 1 10, 21 और 1 22, और ये आ गया हमारे पास, ये आ गया 62,208 बटे 100। अब 100 है तो 2 नंबर से पहले हमारा दशमलव लगेगा, ठीक है, ये आ गया 622.08, ओके, ये आया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ओके। और एक और चीज, जब आप दशमलव लगा लेते हो उसके बाद जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग 1 2 करके प्रोनाउंस करते हैं। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे अगर 80 होता तो हम उसको 80 बोलते, हम उसको 80 बोलते। यहाँ पे 12 होता तो हम उसको 12 नहीं बोलते, हम उसको 1 2 बोलते, ठीक है, ओके। तो हमने कर लिए अभी तक 4 एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको किस तरह से हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़े जो राउंड फिगर वाले हैं उनको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं पहले। जैसे मान लो हमने इसको कर दिया 3200 रुपए, ठीक है, हमने इसको कर दिया 3200 रुपए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, ओके।
तो अगर हम 20 क्वेश्चन नहीं भी करेंगे तो 15 तक तो मैं करवा ही दूंगा। ओके, तो ये पांचवा है। इसमें सिंपल सबसे पहले वैल्यूज को पुट करो। ये आ गया हमारे पास 3200, 6 और ये 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, और देखो जिनके लास्ट में जीरो होगी वो तो बहुत ज्यादा इजी है, आपने सिर्फ जीरो को काटना है और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। ओके, तो ये आ गया 32 गुना 18। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आएगा 16, 24 और 1 25 और यहाँ 32, ये आ गया 576। ठीक है, हमारे पास आ गया 576 यानी 576 रुपीज। ओके, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, बस एक बार जो बेसिक चीजें उनको सीख लो, फिर इस टॉपिक में आप लोग चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो जैसा आपको प्रॉमिस किया है 15 तो मैं करवाऊंगा ही। ठीक है, ओके। अब जो अमाउंट है वो है 1400 रुपए। ठीक है, और जो रेट है वो है पॉइंट में 7.5%। बट अब जो समय हमें दिया है, समय अगर हमें महीनों में दिया है तो महीनों से हमने उसको वर्षों में कैसे चेंज करना है। ठीक है, हमें दिया है 8 महीने। ओके, अगर आपको, ठीक है, जो समय है वो अगर महीनों में दिया है, ठीक है, मंथ्स में दिया है, तो उसको पहले ईयर्स में कन्वर्ट करना है। अब ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, जो भी आपको समय दिया है जो मंथ में, उसको बटे 12 कर दो। ठीक है, बटे 12 कर दो, आपका वो वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यहां पे अगर 6 दिया होता, ठीक है, तो 6 महीने, तो टोटल एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो 6/12, 1/2 यानी कि आधा वर्ष। उसी तरह से 8 मंथ्स। ठीक है, जो 8 महीने हो गए तो 8/12, तो ये हमारा 3/4। ठीक है, मतलब 3/4 हिस्सा होता है ये भी। अगर आपको जो समय है वो महीनों में दिया हुआ हो तो सबसे पहले आपने उसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए बटे 12 करना है। ठीक है, 7 दिया होता है 7/12, 5 दिया होता 5/12, 9 दिया होता 9/12, 11 होता 11/12। ठीक है, ओके। उसके बाद जो वैल्यूज है उनको पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा 1400, 7.5 यानी कि 75, 100 आएगा और इसका 10 आएगा। 8/12, 8 ऊपर 12 नीचे। ठीक है, ओके। सबसे पहले 0 से 0 काटना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। उसके बाद और देखो कुछ कट रहा है, अगर हम इसको काटें तो ये 2 चौके 8, 2 छक्के 12, इस तरह से हो गए। फिर अगर हम इसको फिर काटें तो ये हमारा बनेगा 5 के टेबल से। ठीक है, 5 दूनी 10, 15 पंजे 75। ठीक है, सिंपल। अब 2 से काटेंगे 4 को, ये आ गया 2, 2 से काटेंगे 6 को, ये आ गया 3, 3 से काटेंगे 15 को, ये आ गया 5, हमारा बचा 14 गुना 5, 14 पंजे हो गया 70 रुपए। ठीक है, ओके। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन चीज है उसको ध्यान में रखो। ठीक है, समय अगर महीने में दिया तो उसको पहले साल में कन्वर्ट करो। ओके, उसके बाद सारी वैल्यूज को लिखो, जो कट रहा है उनको काटना है और आपका जो फाइनल आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। ओके, तो ये हो गए हमारे आई थिंक 5 या 6। ओके, तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, फिर
फिर हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे, फिर जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं, इसको हमने ले लिया 3.5 ले लिया, और जो मूलधन है उसको हमने 1000 ले लिया। दोबारा हम छोटे अमाउंट पे आ गए हैं और इसको हमने 3 मंथ्स कर दिया, ठीक है। सबसे पहले समय को चेंज करेंगे, होगा 3/12 वर्ष। वैल्यूज को पुट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1000, 3.5, ठीक है, और ये 3/12, 3/12 इसका 10 और ये 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तीसरी जीरो से तीसरी जीरो कैंसिल, 3 चौके 12, ये आ गया आपका 35/4। इसको अगर आप भाग करोगे तो ये आपका सिंपल भी हो जाएगा, अगर आप इसको इतना भी छोड़ोगे तो भी आपका जो आंसर है वो सही माना जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, तो जो हमारा साधारण ब्याज है वो इतना ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ओके, अब हम लोग थोड़ा स्पीड अप करेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी अपना जो दिमाग है वो चलाएंगे, थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी चलाएंगे और इनको सॉल्व करने ट्राई करेंगे। तो अभी आप मान के चलो हमने 6 क्वेश्चन किए, ठीक है, तो 9 क्वेश्चन हमने फटाफट करने हैं। तो सबसे पहले छोटे अमाउंट से स्टार्ट करेंगे। 500 रुपए ले लिया हमने। अब 500 रुपए से ही हम लोग 3 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने 9 क्वेश्चन करने ना, तो 3 क्वेश्चन हम 500 रुपए वाले करेंगे। अब दर है, जो दर हमारी होगी 6%, और जो समय है, समय हमारा होगा 5 वर्ष, ठीक है। ओके, इस वाले क्वेश्चन में हमने अमाउंट चेंज नहीं किया है, अमाउंट हम बाकी 2 क्वेश्चन में भी चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ दर और समय को चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यूज को लिखो, ये आ गया 500, 6 × 5 ऑन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया 5 × 30, ये आ गया 150 रुपए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका जो आंसर है वो हमारे पास आया 150 रुपए। ओके, सिंपल है, सिर्फ वैल्यू लिखी है, जीरो काटा है और मल्टीप्लाई किया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब इसमें हमने क्या किया, रेट को चेंज नहीं किया, हम सिर्फ समय को चेंज करेंगे। समय हमने कर दिया 8 वर्ष। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, अमाउंट लिखना है 500, 6, 8, 100, 2 जीरो काट दी, 5 × 48, 8 × 5, ये हो गया 40, 20 और 4 24, ठीक है, 240 रुपए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी हमने कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ऐसा मत बोलना कि बहुत ज्यादा तेज करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो सारे डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो चुके हैं। अब हम थोड़ा स्पीड अप कर रहे हैं। ओके, अब पहले हमने समय चेंज किया था, अब हम लोग रेट चेंज करेंगे। हमने इसको कर दिया, इसको भी ऐड कर दिया, ठीक है। 500, 8, 8, 100, 2 जीरो कैंसिल, 5 × 64, 5 चौका 20, 30 और 2 32, 320 रुपए जो साधारण ब्याज हमारे पास आया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अमाउंट है, अमाउंट को भी थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें जो घटाने वगैरह में ज्यादा दिक्कत ना आए, या उसको मल्टीप्लाई करने में या काटने में, ठीक है। तो हमने इसको 1000 रुपए ले लिया, या 10,000 ले लेते हैं, ठीक है। तो बाकी के 6 क्वेश्चन है उनमें अमाउंट 10,000 ही रहेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले जो 3 क्वेश्चन करेंगे उनमें जो रेट है वो हम पॉइंट में लेंगे ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो 8.5 लेते हैं पहले, और जो हमारा समय है उसको सिंपल रखते हैं, वो रहेगा 2 वर्ष, ठीक है। अमाउंट भरते हैं 10,000, 85, 100, इसका 10 नीचे, 2 ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो, तीसरी जीरो से तीसरी जीरो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 10 ×
ये आ गया हमारे पास 170। ठीक है, तो ये बन गया 1700 रुपए। ठीक है, तो ये बन गया 1700 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसको कर दिया 3.5। ओके, वैल्यूज लिखनी है, मल्टीप्लाई करना है, काटना है। ठीक है, 10,000, 3.5, नीचे का 100, इसका 10 और ये 2 वर्ष, 2 जीरो 2 जीरो, तीसरी जीरो तीसरी जीरो, 10 गुना 70, ये बन गया 700 रुपए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब हमने इसको कर दिया 2.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, ये आ गया 10,000, 2.5, ये 2 और नीचे आएगा 100 और 10। ठीक है, 2 जीरो कैंसल, तीसरी जीरो कैंसल, 10 गुना 50, ये हो गया 500 रुपए। ठीक है, ओके, तो हमने कर लिए सॉल्व 12 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं लास्ट, हमारे पास 3 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने 15 क्वेश्चन आपको बोला है करवाने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रेट को सिंपल कर देंगे और समय को महीनों में लिखेंगे। ठीक है, इसको हम 4 ही जाने देंगे, 4% ही रहेगा हर क्वेश्चन के लिए। जो समय है, समय हम पहले स्टार्ट करते हैं 5 मंथ से। ठीक है, 5 मंथ। सबसे पहले समय को चेंज करना है ईयर्स में, तो ये हो गया 5/12 वर्ष। अमाउंट लिखो 10,000, 4/100, 5/12। ओके, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 4 दिए 12। ठीक है, तो हमारे पास आया 500/3। ओके, अगर आप इसको भाग करोगे तो आपके पास ये डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो जितने टाइप्स इसमें बन सकते थे मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे ही करवा दिए हैं। ठीक है, आगे फिर भी डाउट रह जाएगा तो एक वीडियो इसके ऊपर और बना लेंगे। ओके, अब हम इसको करते हैं 7 मंथ। ठीक है, तो पहले ये बनेगा 7/12 वर्ष। ओके, अमाउंट लिखना है 10,000, 4, 7/12, यहाँ पे 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसल, 4 दिए 12। ठीक है, ये आ गया 700/3। ओके, और रुपए। यूनिट लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में लेते हैं हम लोग 9 मंथ्स। ठीक है, तो पहले ये बनेगा 9/12 वर्ष, यानी 9/12 ईयर्स। ओके, ठीक है, 10,000, 4, 9/12 और यहाँ 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 4 दिए 12। ठीक है, ये बन गया आपका 900/3। इसको काटोगे ये आएगा 300 रुपए। ठीक है, इसको हम यहाँ भी काट सकते थे, यहाँ क्या आएगा 300 रुपए। तो ये थे हमारे साधारण ब्याज से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली समझा है, पढ़ा है विद एग्जाम्पल्स। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद साधारण ब्याज निकालने में। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से आपको 1% भी नॉलेज मिलती है, सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखना, आपके जो फ्रेंड्स है, छोटे भाई बहन है, सभी को शेयर करने की ट्राई करना अगर आप कर सकते हो। चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर दो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए और भी ज्यादा एफर्ट्स लगाने की ट्राई करता हूं। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना सपोर्ट करने की ट्राई कीजिए। ओके,
तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे।